बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनके आल पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो शादी की शॉपिंग के रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चों को अरबी स्कूल छोड़ा है। 2 घंटे की इनकी क्लास होती है। तो साथ साथ मैं कह रही थी, फिर मैं अपने दूसरे काम भी कर रही थी। ओपन मार्केट का विज़िट कर लिया था, उतनी देर में बच्चों ने आराम से पढ़ लिया था। असल में इनका पहला साल है तो इनकी सिर्फ 2 घंटे की क्लास होती है। पाकिस्तान में जैसे अरबी कायदा स्कूल में पढ़ाया जाता है, सेम वही कायदा ये पढ़ रही हैं। लफ्ज़ बनाने का इनको पता चलता है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पाक फिर कैसे पढ़ते हैं, अभी तो यही स्टार्टिंग में सिखा रही हैं। कुरान पाक तो मैं वैसे अभी घर में खुद ही पढ़ा रही हूँ, अभी उन्होंने स्कूल में स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ वो अरबी सिखा रहे हैं, जिससे फिर आसानी हो जाती है पढ़ने में भी। तो वैसे जो बच्चे जिन्होंने अरबी सीख ली है वो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं यहाँ। पहले तो मुझे इस बात का नहीं था पता, तो जब से बच्चों ने ये स्कूल स्टार्ट किया है फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा बातों का पता चला है कि यहाँ स्कूल की स्टडी भी आप साथ साथ कर सकते हैं और साथ साथ कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर सकते हैं। कोई कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, बच्चे सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो हमें छोड़नी पड़ती है, फिर कुरान पाक हिफ्ज़ करना पड़ता है 3-4 साल, जितना भी टाइम लगे, उसके बाद फिर अपनी स्कूल की पढ़ाई जारी रखो। बट यहाँ सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ दोनों काम साथ साथ होते हैं। हफ्ते में 2 ही क्लासें होती हैं, लेकिन वो फिर 3-4 घंटे उनकी क्लास होती है जो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, छोटी उम्र में ही बच्चों को कुरान पाक भी हिफ्ज़ हो जाता है और साथ में स्कूल की पढ़ाई भी हो जाती है, बच्चे अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो मेरा भी इरादा इंशाल्लाह यही है कि एक दफ़ा बच्चे अरबी सीख लें 2 साल में, तो फिर मैं इनको इंशाल्लाह ये भी हिफ्ज़ करेंगे। असल में मैं बच्चों को बस भेजने में थोड़ी लेट होगी, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर ज़िम्मेदारी होती है पेरेंट्स की कि टाइम निकाल के उनको छोड़ें। घर से तकरीबन 35-40 मिनट लग जाते हैं अपनी गाड़ी में इधर स्कूल तक जाते हुए, तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता रहा है। बट इस दफ़ा हमने हिम्मत की है और ये स्पेशली बच्चों के लिए टाइम निकाला है, क्योंकि ये जो एज है बच्चों के सीखने की है। जितनी छोटी एज में बच्चा ये सारी बातें सीख जाएगा उतना उसको फिर सारी उम्र याद रहेंगी। तो ये तालीम तो हर एक बच्चे पे फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। तो अब दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। तो अब हम लोग आ गए थे तुर्की रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। ऐसे में सुबह बच्चे नाश्ता नहीं थे करके आए हुए, जल्दी बस निकल आए हैं भाग दौड़ में ही। तो सबसे पहले सोचा है चले लंच कर लेते हैं, आज रहना भी सारा दिन बाहर था। तो यहाँ के मुझे तुर्की रेस्टोरेंट, तुर्की स्टोर्स बहुत पसंद है। इनकी फल और सब्ज़ी भी बहुत फ्रेश होते हैं और इनका ये आसियत सैंडविच भी मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादातर मैं बाहर से खाती तो कुछ नहीं हूँ, बट यहाँ मैं शौक़ से आती हूँ, खुश होके आती हूँ कि ये चीज़ें मुझे बड़ी इनकी पसंद है। स्पेशली इनकी जो आसियत होती है ना, ये मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे स्टोर में। फैमिली में एक शादी आ रही है, तो जिसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, और दूसरा मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों की थोड़ी सी स्वेटर वगैरह लेने थे। तो सोचा है चलें आज शॉपिंग कर लेते हैं। असल में आगे पीछे तो टाइम नहीं मिलता, वीकेंड में ही ये टाइम निकालना पड़ता है। तो शादी के जो ड्रेसेस हैं वो हमने पाकिस्तान से ख़रीदे हैं, कुछ ऑर्डर पे बनवा लिए थे, कुछ ऑनलाइन ख़रीद लिए थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्सल आ चुके हैं। तो बाकी जो चीज़ें रह गई थी बस उन्हीं की शॉपिंग के लिए आए हैं। बच्चों के शूज़ चाहिए थे और साथ में कुछ मैचिंग ज्वेलरी। तो अभी फ़िलहाल बच्चों के मैंने कुछ कपड़े ही ख़रीदे हैं स्कूल के लिए, क्योंकि शूज़ और ज्वेलरी तो अभी तक इनको पसंद ही नहीं आई है। तो मैं फिर दूसरे सेक्शन की तरफ आ गई थी। घर की डेकोरेशन पीसेस थे, कैंडल स्टैंड्स थे, ये काफ़ी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी। ये जो स्टोर है ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। बस थोड़ा सा चॉइस करना मुश्किल होता है और रश काफ़ी ज़्यादा इस स्टोर में होता है। बच्चे अपनी पसंद से अपनी चीज़ें ले रहे थे। हाय रब्बा, एक साडा टाइम सी ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਚॉइस ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, लेकिन आजकल ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ तौबा, इन्हों की चॉइस ही इन्नी डिफरेंट हो गई है। दोनों बच्चियाँ मेरी अपनी पसंद से चीज़ें ले रही थी। जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी वो उनको नहीं थी पसंद आ रही। कुछ तो उन्होंने पसंद कर ली है जो मेरी चॉइस थी, और कुछ उन्होंने कहा जी ये हमने नहीं लेना, हमें ये वाली लेके दें।
ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਖੂਬ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ।